दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, तो मतलब पूरा सिस्टम खराब। कुछ खराब लग रहा? कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में तुम्हें परेशान नजर आ रहे? 4 दिन हो गए होंगे नींद नहीं आई, 10 मिनट भी नहीं है, मतलब कैसे? पर आपको लग रहा है हम परेशान है? तो फिर हम वो शरीर जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरवंश का और डट के पाओ, डट के, थोड़ी भी देर का अंतर आया ना हो, फिर देखो ना नींद आ रही और परेशानी। जैसे हम कोई पद गाना चाहते तो ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी फट रही हो, क्योंकि सब मतलब शरीर, अब जब किडनी खराब, गुर्दा खराब को मतलब समझते हो, पूरा सिस्टम खराब, पूरा सिस्टम खराब। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जिस देवी भागवत का पाठ करते हैं, जिसकी ये कथा सुनाते हैं, और क्या लिखा हुआ इस देवी भागवत में, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है श्री देवी भागवत पुराण अध्याय 2 और पेज नंबर 19। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, क्या लिखा हुआ है? जो महापुरुष, जो व्यक्ति, जो भगत देवी भागवत पुराण के एक श्लोक या फिर आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से पाठ करता है, तो क्या होगा देखिए। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है, जैसे श्री प्रेमानंद जी पे देवी प्रसन्न हो गई और 18 साल से इनकी किडनियां खराब कर दी, इनका लीवर खराब कर दिया, महा दुख को भोग रहे हैं। इतनी प्रसन्न हो गई देवी इन पे, हाई ब्लड प्रेशर कर दिया। एक बार इनको जुकाम हो जाती है, एक एक महीने इनकी जुकाम ठीक नहीं होती। इतनी प्रसन्न है देवी इनके ऊपर। ये आपकी आंखों के सामने है, कोई झूठ नहीं बोली जा रही। पढ़े लिखे इंसान हो, विचार करना सीखो। पक्ष और विपक्ष से हटकर निष्पक्ष होकर जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, ये शास्त्रों में वर्णित सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, अगला जन्म 84 लाख योनियों का है। ये प्रेमानंद जी महाराज जी बचाने नहीं आएंगे, जो खुद रोग से अपना बचाव नहीं कर पा रहे। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है और फिर क्या करती है देवी, ये देखिए लिखा हुआ आपके सामने। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये देवी भागवत कहते हैं, इसका एक श्लोक या फिर इसका आधा श्लोक भी अगर किसी ने भक्ति भाव से पाठ करना तो दूर, अगर कोई पाठ कर रहा है और यदि आपने सुन भी लिया उसके मुंह से, तो आपकी महामारी और हैजा जैसी बीमारियां तो छूमंतर हो जाएंगी। महाराज जी ने एक नहीं, आधा नहीं, इन्होंने तो पूरी भागवत को पता नहीं हजारों बार, और खाली सुना नहीं, अपने मुंह से पढ़ा होगा। और इतनी महामारियों के शिकार हैं ये, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो क्या इन्होंने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा क्या? क्योंकि ये लिखा हुआ ना, जो इसको भक्ति भाव से जो इसका पाठ करेगा उसको महामारी और हैजा नहीं होगा। तो लगता है महाराज जी ने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा, सच्चे मन से इसका पाठ नहीं किया। तो जब इन्होंने सच्चे मन से पाठ नहीं किया और जब इनकी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा है, ऐसे दुख और संकट इनके ऊपर हैं वर्तमान जीवन में 18 वर्ष से, तो इनके मुख से सुनने मात्र से, इनसे आशीर्वाद लेने मात्र से, इनकी संगति करने से, इनके द्वारा बताए गए समाधान से आपका कहां से देवी भला कर देगी? भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने है, ये सदग्रंथ झूठ नहीं बोला जा रहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, विचार करने की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो विचार करते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। झूठ नहीं बोला जा रहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है। और वर्तमान में महाराज जी की जो दुर्दशा है वो आपकी आंखों के सामने है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको केवल आईना दिखा रहा हूं कि अगर भक्ति करते करते भी अगर ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होना है तो क्या फायदा।
जिस व्यक्ति का वर्तमान लोक ठीक नहीं, वर्तमान जीवन ठीक नहीं, मरने के बाद में क्या गारंटी कि उसका परलोक ठीक हो जाएगा? अरे वर्तमान में तो आदमी भूखा मर रहा है और लोग कहेंगे मरने के बाद में तू भगवान शंकर के लोक में जाएगा, विष्णु के लोक में जाएगा, तेरे ठाट हो जाएंगे, तू सेठ हो जाएगा, खाक हो जाएगा। जब वर्तमान में उनकी भक्ति करने से आदमी महादुखी है तो मरने के बाद में कहां से सुखी हो जाएगा? भाई और बहनों, इन बातों पे विचार करो। और आज आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी आंखें खोलेगा। अगर आप समझदार होंगे तो आप विचार करेंगे इन बातों पे। आज से पहले जितने भी साधु संत हमारे देश में हुए हैं, सबकी दुर्गति हुई है। उन साधु संतों की यदि आप श्री प्रेमानंद जी के आगे जाके बात करो तो प्रेमानंद जी भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि मेरा नमन है उन महान पुरुषों को, महान साधु संतों को। और ये कहेंगे कि मैं प्रेमानंद तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। यानी भक्ति और भाव में आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में जितने भी महान योगी, महर्षि, ऋषि, महात्मा, साधु संत हुए हैं, वो इनसे तो बहुत ऊपर दर्जे के थे और उसके बावजूद उनकी भी दुर्गति से मृत्यु हुई है। अरे एक भगत की मौत अगर हॉस्पिटल में होगी, बीमारी से होगी, तो कहां गया उसका भगवान? तो आंख बंद करके क्यों बैठा रहता है?